नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ आप देख रहे होंगे इस वक्त में माँ प्रभा किरण है। माँ प्रभा किरण एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जानी मानी शख्सियत है। माँ प्रभा किरण के बारे में हम जितना बोला जाए उतना कम है। माँ प्रभा किरण के बारे में सब लोग बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं और माँ के बहुत सारे फैन फॉलोइंग भी है। माता जी को बहुत सारे लोग मानते हैं। तो नई साल में हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि माता जी से हम बात करें। तो प्रणाम माता जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि इस साल की शुरुआत मैं खबर 24 से कर रही हूँ और खबर 24 के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि माता जी का जो शेड्यूल रहता है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत व्यस्त रहती है माता जी, लेकिन उसके बावजूद भी माता जी ने हमें समय दिया, तो इसके लिए माता जी आपका बहुत बहुत आभार है। माता जी, सबसे पहले नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। माता जी, हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल हम माता जी से पूछेंगे, बहुत सारे जवाब जो है माता जी बहुत ही बेबाकी से जवाब देती हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, हमारे दर्शकों के भी सवाल हैं। तो सबसे पहले क्योंकि जी की देखिए, जैसे 2020 था, बहुत बुरा देश का बीता है। देश का क्या, पूरे विश्व का बहुत बुरा साल बीता 2020। सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 में कोरोना जैसी महामारी आई, बहुत सारा राजनीतिक संकट आया, बड़े बड़े विद्वान जो थे उनकी मृत्यु 2020 में हुई। इसके अलावा 2020 में बहुत सारे अभिनेताओं की भी मृत्यु हुई। तो अब जो आने वाला साल है 2021, वो कैसा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल जो हमारे दर्शक हैं उनका है। तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। ये एक्चुअली एक यूनिवर्स का एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोलते हैं कि हर बुरी चीज़ के बाद अच्छाई आती है। ये एक साइकिल है, ये जो सृष्टि है एक साइकिल है। हर 100 साल बाद इस तरह की आपदाएं, पुराना इतिहास देखें तो इस तरह की आपदाएं आती रही हैं। तो एक तरह से हम लोग पूरे सृष्टि रिसाइकिल होने के लिए ये आपदा आई और अब हम लोग जो भी होगा, जितना बुरा होना था हो चुका। लोग मुंह ढांप के रहे, लोगों को घरों में रहना पड़ा, लोग बेरोजगारी रही, मतलब कोई कल्पना ही नहीं, अकल्पनीय जो यातनाएं लोगों ने झेली 2020 में, वो कहीं नहीं जा सकती हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, एक बार रतन टाटा ने भी कहा था कि ये जीवित रहने का साल है, और जो जीवित बच के निकले हैं, भगवान उनका अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। एक अच्छे समय की आशा है और वैक्सीन भी आ गई है अब तो, और जो भी होगा भगवान चाहेगा पूरा देश, पूरा विश्व फलेगा फूलेगा और सबके जीवन में खुशहाली आएगी। 2021 जो है आने वाला साल, वो पूरे देश के लिए होता है। हर काली रात के बाद एक सुबह आती है, नई सुबह आती है। तो वो काली रात हमने देख ली, अब एक नई सुबह हमारे सामने है। हाँ, ये तो अच्छी बात है माता जी। नहीं, भगवान सबका भला करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके जीवन में खुशहाली आए। हर व्यक्ति आज यही प्रार्थना कर रहा है, मैं नहीं, हर संत, हर समाज यही प्रार्थना कर रहा है कि सब लोग सुखी हों और सब लोग इस आपदा से मुक्त हो। हाँ जी माता जी, हमारा एक और सवाल है जो क्योंकि आप एक बहुत बड़ी सोशल वर्क भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, और आप बड़ी बेबाकी से जवाब देती हैं। तो आप ये नहीं कि किसी पक्ष या विपक्ष की बात करती हैं, आप सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जवाब देती हैं, क्योंकि आप किसी एक कम्युनिटी की नहीं है, आप सबकी माँ हैं जी। तो आपका नाम ही करुणामयी माँ प्रभा किरण है। तो उस पर हमारे जो कुछ दर्शक हैं उनका सवाल है कि अभी जैसे बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, बिहार में चुनाव हुए, या और भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं देश में, तो उनको सारे चुनावों को एक धार्मिक रंग दे दिया जाता है। तो इससे कहाँ तक सहमत है? इसके अलावा जो अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, किसी ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी ने कहा कि आप हथियार उठा लीजिए। तो क्या हथियार उठाना ही एक जवाब है किसी चीज़ का? नहीं, मैं सबसे पहले तो जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने तत्ववेत्ता हैं, ज्ञानी हैं, उनको डंके की चोट पे कहती हूँ कि कौन से ग्रंथ में लिखा है कि हथियार उठाओ।
कौन से ग्रंथ में? सब जगह दया, करुणा, क्षमा, आपसी प्रेम और सहयोग की बात है। तो मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही हूँ, कौन सा धर्म कहता है कि लड़ाई करो, कौन सा धर्म कहता है आपस में मरो, कौन सा धर्म कहता है कि इस तरह की बात करो। और राजनीतिक मंच से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों की बात हो। मैंने कई बार कहा भी और कई बार लिखा भी, अपने पोस्टों में मैं लिखती रहती हूँ कि एमएलए अपना एजेंडा पेश करे कि हम किस तरह से गरीबी दूर करेंगे, किस तरह से महिलाओं और बच्चों के लिए हमारे क्या कार्यक्रम होंगे, हम कैसे करके इसको अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ हो सकती है, क्या हमारे यहाँ कच्चा माल है, उससे हम क्या उत्पादन देश को दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो एक विधायक या जो भी राजनेता होता है उसको डिस्कस करने के लिए हजारों सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उसका खनिज पदार्थ हैं, उस क्षेत्र के सांस्कृतिक और सोशल मुद्दे हैं, हजारों मुद्दे हैं। तो उन मुद्दों को वो उठा सकते हैं मंच के माध्यम से। धर्म के मुद्दे को क्यों उठाते हैं? इतना बड़ा कुंभ होता है जिसमें हजारों धर्मगुरु हैं। आप देखिए कितने धर्मगुरु हैं हमारे देश में। हमारा भारत देश धर्मगुरुओं से भरा पड़ा है। सबको मैं प्रणाम करती हूँ। कितने शंकराचार्य हैं, तो 1008 शंकराचार्य हैं, स्वामी जी हैं, तो हजारों स्वामियों से भरा हुआ है। कुंभ में एक अंग्रेज ने कहा था कि जिस देश में इतने करोड़ों लोग एक जगह पे एकत्रित हो सकते हैं और इतनी बड़ी धार्मिक आस्था है, तो वो देश गुलाम कैसे हो गया? तो आपस में लड़के ही गुलाम हुआ ना। तो ये गुलामी की ओर जाने वाली बात क्यों होती है? ये तोड़ने वाली बात क्यों होती है? तो सब धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है और उनको ही इस तरह की धार्मिक बातों के लिए बुलाया जाए और उनको ही धार्मिक मुद्दों पर धर्म गुरुओं से वार्ता कराई जाए। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और सवाल है माता जी। सोशल मीडिया यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जहाँ पर लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी है। वहाँ पर आजकल लेकिन आज़ादी के साथ साथ क्या हो गया है कि सोशल मीडिया एक अफवाहों का अड्डा बन गया है। इसके अलावा गाली गलौज का अड्डा बन गया है। धर्म का हथियार बना लिया गया है सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की साजिशें हो रही है। अरे मैं आपको हैरानी होगी मनीष जी, मैं अभी क्रिसमस चल रहा था तो मेरे को क्रिसमस की जब मैंने बधाई दी तो मेरे को ताने मिले, उसमें ट्रोल हुई मैं। और क्या कहते हैं, वो कहने लगे कि क्रिसमस में मैंने अपने उसमें बोला नववर्ष की शुभकामना में कि क्रिसमस के त्यौहार को इन्होंने मतलब उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से क्या कहते हैं प्लास्टिक के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, या ये क्रिसमस के कपड़े मत पहनाओ अपने बच्चों को। इस तरह की मतलब घटिया एकदम संकीर्ण मानसिकता देख करके मुझे बहुत तकलीफ होती है। इन चीज़ों पे तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। आम जनता मरती कौन है? आम जनता। दंगा कहाँ होता है? आम लोगों के बीच में। एक दूसरे के भड़काते कौन है? आम लोग। मरते कौन है? आम लोग। कभी सुना आपने कोई धर्मगुरु मर गया है या कोई बहुत बड़ा आदमी मर गया है या बहुत बड़ा राजनीतिक मर गया है? बहुत तो आम जनता उनके भड़काने में आ जाती है और उनके दिमागों में कब्जा हो जाता है। अभी आपको मनीष जी हैरानी होगी, अभी वर्ल्ड पीस का एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पर मैंने बोला कि उन आतंकवादियों का जो आतंकवाद की बात करते हैं उनका ओरा कितना खतरनाक होगा कि वो छोटे छोटे बच्चों को मानव बम बना देते हैं, उनका मस्तिष्क पे कब्जा कर देते हैं। क्या हमारे इतने बड़े धर्मगुरु हैं, इतने बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, क्या उनका वो अपने ओरे को डेवलप करके उनके मस्तिष्क पे कब्जा नहीं कर सकते? एक सकारात्मक कब्जा, एक सकारात्मक विचारधारा की ओर लोगों को नहीं मोड़ सकते? क्या शांति की विचारधारा तैयार करने के लिए लोग नहीं है? मैंने तो बोला कि मैंने एक वहाँ पे बोला कि एक कहानी मुझे याद आई कि एक आदमी था, वो एक घोड़ा लेके जा रहा था। 5 चालाक आदमियों ने उसको कहा कि इससे ये घोड़ा छीनना है। वो बहुत अच्छा घोड़ा था। अब क्या हुआ कि वो एक आदमी अलग अलग वो खड़े हो गए। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये घोड़ा नहीं गधा है भाई, गधा लेके कहाँ जा रहे हो? ये बहुत आम कहानी है।
दूसरे ने कहा गधा लेके कहाँ जा रहे हो। जब 5 लोगों ने कह दिया ये गधा है, तो वो लास्ट में उस व्यक्ति ने कहा कि ये गधा ही है, और उसने घोड़े को छोड़ दिया। तो हमारे जो लोग हैं वो बार बार ब्रेन वॉश कर रहे हैं, चारों तरफ ब्रेन वॉशिंग हो रही है लोगों की। वो कह रहे हैं नहीं ये गलत है, ये गलत है, सही चीज़ को भी गलत कहा जा रहा है, जो सही चीज़ें हैं वो भी गलत कही जा रहे हैं। अब उन हथियार उठाओ, ये करो, वो करो, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। इस तरह की बातें कर करके लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मार मुझे, तो वो मारेगा। तो इस तरह की चर्चाएं बंद होनी चाहिए, इस तरह की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। धर्म का सिद्धांत है समाज में करुणा का प्रचार प्रसार करना, दया का प्रचार प्रसार करना, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, लोगों को ढोंग, अंधविश्वास, आडंबर, इन सब चीज़ों से मुक्त करना, ये धर्म का काम है। भारत में माता जी महाशक्तियों का एक संगम माना जाता है। महाशक्तियाँ भारत में रही हैं, हमारे पूर्वज जो हैं बहुत महान रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उन सबको आगे आना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा महान शक्ति होगी जो भारत को फिर आएगी। इस तरह से होता रहता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि भगवान स्वयं धरती पे अवतरित होते हैं और किसी न किसी का अवतरण होगा। समाज में बुराइयां आ जाती हैं ना, उनको नष्ट होना ही पड़ता है। 2 प्रकार की शक्तियां शुरू से चल रही हैं, वो वही हमने उन्हीं को ग्रंथ माना, उन्हीं को प्रणाम किया, उन्हीं को हमने जीवन में उतारा। एक है आसुरी शक्तियाँ, एक है दैवीय शक्तियाँ, जिसको हम राम रावणी कहते हैं, या अर्जुन और कौरव पांडवों का युद्ध कहते हैं। ये इस तरह के विचारधाराएं हैं, ये दोनों चल रही हैं। तो कौन सी विचारधारा का इतिहास बनता है, कौन सी विचारधारा इस धरती, पृथ्वी और सब लोगों को जीवित रख सकती है, उस विचारधारा पे हमें चलना है। यही कहता है हमारा जो धर्म है। तो हम जब ये इधर की विचारधारा, नकारात्मक विचारधारा बढ़ जाती है, तो सकारात्मक विचारधारा को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अच्छाई को लाना पड़ता है। बुराई अपने आप पैदा होती है। उसका एक मैं आपको नेचुरल फिनोमेना बताती हूँ। जिस तरह से हम धान बोते हैं खेतों में, तो झाड़ झंकड़ या पौधे अच्छे, मतलब खाने वाली चीज़ें बोते हैं, तो झाड़ झंकड़ अपने आप पैदा हो जाते हैं, उनको पैदा नहीं करना पड़ता। तो वो नकारात्मक विचारधाराएं हैं। तो नकारात्मक विचारधाराओं को नष्ट करने के लिए हमें निराई गुड़ाई और वो उनको उखाड़ना पड़ता है। तो हम उनको हटाना है, उनको नष्ट करना है, और इनको सकारात्मक विचारधारा को पनपाना है। तो यहाँ अभी वो दौर आ चुका है, क्योंकि अभी भी नहीं सीखे हम लोग तो कभी नहीं सीखे, अभी भी नहीं सीखे तो कभी भी नहीं सीखे। इस समय हमें सजग होने का समय है। हमें सकारात्मक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है, लोगों में दैवीय संपदा का प्रचार प्रसार करना है। एक पृथ्वी पूरी रिसाइकिल हो रही है, एक हम रिसाइकिल के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने नदियाँ स्वच्छ हो गई थी, हवा स्वच्छ हो गई थी, और हमने इतना प्रदूषण, वो एक तरह से प्रकृति जो है ना, इन्वायरमेंट, वो हमारे भीतर से है। जो हमारे भीतर है वो बाहर है। पिंडे ब्रह्मांडे कहता है, पिंडे ब्रह्मांडे कहता है कि जो हमारे भीतर है वो हमें ब्रह्मांड में दिखाई देता है। तो रिसाइकिल के दौर से हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए अभी हमें बहुत सजग होना, जो भी बुद्धिजीवी है, मनुष्य को एक बुद्धि भी दी है, बुद्धि, ताकि वो अपने तरीके से इसको चला सके। तो वो अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो वो इस समय युद्ध, आपसी झगड़े, वैमनस्यता, धार्मिक वैमनस्यता, जातीयता, प्रांतीयता, सबके भेदभाव छोड़कर इस समय एकजुट होकर एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए और एक दूसरे का प्यार पाने के लिए सोचेंगे। प्यार की दुनिया बनाएंगे, क्योंकि क्रूरता की दुनिया हमेशा युग युगों से नष्ट होती रही है। अभी मैं सुबह किसी संत के बारे में पढ़ रही थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो संत के पास जाता था, कोई संत थे, तो वो सम्मोहित हो जाता था और उन्हीं के पास रुक जाता था। तो वो
क्या था वो आकर्षण आज भी है। तो उन संतों को क्यों नहीं उन वहाँ पे भेजा जाता है? वो संत की बात करें, लोगों को जोड़ने की बात करें, धार्मिक स्तर की बातें धार्मिक संतों द्वारा होनी चाहिए, न कि राजनीतिक मंचों द्वारा। बहुत बहुत उन्नत बात आपने की। हाँ, हाँ। आज राजनीति को हथियार बनाया जा रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये नेचर हमें सिखाती है, जी। हर समय समय पर चेताती भी है उसको। कभी बाढ़ लाती है, कभी प्राकृतिक आपदाएं लाती है, कभी भूकंप लाती है, वो हमें चेताती रहती है कि संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। ये धरती मैंने सबके लिए बनाई है, चींटी से लेकर हाथी तक। तुम मतलब इस कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण करोगे तो तुम खुद नष्ट हो जाओगे, अपने लिए खड्डा खोदोगे। वो कहते हैं ना, वो आकर्षण का सिद्धांत, तुम जो बॉल फेंकते हो वो तुम्हारे ऊपर लौट के आती है, जो शब्द फेंकते हो तुम्हारे ऊपर लौट के आते हैं। जब सब कुछ लिखा जा चुका है, सब कुछ स्पष्ट है, lives of great men all remind us we can make our life sublime, departing leave behind us footprints on the sands of time। तो हम तो केवल पद चिन्हों पे चलना है, हमने सब कुछ बनाया है हमारे पास। हाँ, तो माता जी विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। आपने इतना समय हमें दिया। तो दर्शकों, हम भी आपसे विदा लेते हैं। मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस।